आइए समझते हैं कि मानव संसाधन क्या है। जब लोग अपनी बुद्धि, कौशल और मेहनत से संसाधन उपयोग करते हैं, तो उन्हें मानव संसाधन कहते हैं। इंसान ही ऐसा साधन है जो अन्य संसाधनों को उपयोग बनाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कोयला जमीन में पड़ा है, लेकिन इंसान उसे निकाल कर बिजली बनाता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि मानव संसाधन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसको पूरी आसानी से समझा जाए तो इसे मानव संसाधन विकास कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके जो तरीके हैं इसको समझते हैं कि पहले शिक्षा, दूसरी स्वास्थ्य और तीसरी कौशल प्रशिक्षण। ठीक है। उदाहरण देते हैं, जब लोग पढ़े लिखे और स्वस्थ होते हैं तो देश का विकास तेजी से होता है। तीसरे आते हैं जनसंख्या का वितरण, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया में जनसंख्या हर जगह समान नहीं है। घनी आबादी वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होते हैं, ऊंचाई होते हैं, पानी की उपलब्धता होती है, अच्छा मौसम होता है, क्योंकि वह घनी आबादी उसी से पहचाना जाता है। अब आते हैं कम आबादी वाले क्षेत्र। रेगिस्तान हो गया, पहाड़ हो गया, बहुत ठंडे या बहुत गर्म क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसान बसने के कगार पर नहीं होते। यहाँ पर रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, पहाड़ों पर देखते हैं खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, इस वजह से कम आबादी वाले क्षेत्र है। चौथे आते हैं जनसंख्या के घनत्व के बारे में। देखिए, किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोग की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सूत्र इसका जो है, पॉपुलेशन डिफाइंड बाय डेंसिटी बराबर फेस पॉपुलेशन इक्वल टू एरिया। ठीक है। अब आते हैं जनसंख्या परिवर्तन के आखिर कारण क्या है। देखिए, जनसंख्या बढ़ने या घटने का मुख्य कारण जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। लोग काम या पढ़ाई के लिए एक ही जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, इसलिए जनसंख्या परिवर्तन के कारण होते हैं। अब आते हैं जनसंख्या की संरचना। देखिए, जनसंख्या को कई आधार पर बांटा जाता है, एज के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग, साक्षरता के अकॉर्डिंग, पेशा के अकॉर्डिंग। अब आते हैं सातवां, भारत की जो जनसंख्या है, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में से एक है। यहाँ युवा जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इसे डेमोग्राफिक डिवाइडेंड कहा जाता है।